नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पहाड़ों की रानियस के नाम से मशहूर दार्जिलिंग रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से दूर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। यहां से प्रकृति का रंग बिरंगा नजारा देखने को मिलता है। अगर आसमान साफ रहता है तो आप कंचनजंगा पर्वत भी देख सकते हैं। दार्जिलिंग को जिन छहटी से जाना जाता है वे हैं चाय, टॉय ट्रेन, टीक फॉरेस्ट, टाइगर हिल, टूरिस्ट व्यू और ट्रैकर्स पैराडाइज। कोलकाता मेट्रो की छात्रों को स्पेशल गिफ्ट, 25 मई के लिए खास तैयारी। जाने क्यों उठाया यह कदम। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मेट्रो ट्रेन का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नेशनल कैपिटल दिल्ली की तरह कोलकाता वासियों के लिए भी मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है। यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए कोलकाता मेट्रो अक्सर की खास मौकों के लिए खास ऐलान करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल 25 मई 2025 को यूपीएसएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा है। हजारों की संख्या में छात्र इसमें शामिल होते हैं। इसे देखते हुए कोलकाता मेट्रो ने स्पेशल सर्विस देने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल निजी बस संचालक 22 मई से करेंगे 3 दिन की हड़ताल। पश्चिम बंगाल में निजी बस संचालकों के 5 संगठनों के संयुक्त मंच बेसरकारी यात्री परिवहन बचाव कमेटी ने 22 मई से 3 दिनों की हड़ताल की घोषणा की है। यह फैसला राज्य सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद लिया गया, क्योंकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हुई। इस मंच में ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट्स, बंगाल बस सिंडिकेट, वेस्ट बंगाल बस मिनी बस ऑनर्स एसोसिएशन, मिनी बस ऑपरेटर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंटर एंड इंट्रा रीजन बस एसोसिएशन शामिल हैं। पूर्व रेलवे के साहसी कर्मियों ने टाली बड़ी दुर्घटनाएं। जीएम ने 20 को किया सम्मानित। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक जीएम मिलिंद देउस्कर ने मंगलवार को कोलकाता के फेयरली प्लेस स्थित मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में ट्रेन संचालन, संरक्षा और रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 20 कर्मचारियों और 2 अधिकारियों को सम्मानित किया। समारोह में अपर महाप्रबंधक एएसपी सिंह, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक सौमित्र बिस्वास, प्रधान मुख्य इंजीनियर विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी राम बहादुर राय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन में शामिल हुए टीएमसी के अभिषेक बनर्जी। पहले यूसुफ पठान का आया था नाम ऑपरेशन सिंदूर के लिए। अभिषेक बनर्जी से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के लिए विदेश जाने के लिए टीएमसी की तरफ से सांसद यूसुफ पठान का नाम चुना था, लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए गए। इसी के बाद अब नाम बदला गया है और अभिषेक बनर्जी पार्टी की तरफ से विदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्ट ऑफ बंगाल को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के हुगली के आराम बाग में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के भारत के तीव्र विकास और 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प का उल्लेख भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पीएम ने कहा, बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा, नीतियां, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नियत सही है। पीएम ने बताया, आज पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी प्रकार हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। पीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी प्रकार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें झाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी रेल लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
डांकुनी बट्टनगर बाल्टिकुरी रेल रूट का किया जा रहा दोहरीकरण सौंडालिया चंपापुकुर और डांकुनी बट्टनगर बाल्टिकुरी रेल रूट पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर रेलों की आवाजाही भी बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। सुंदरबन दुनिया की सबसे बड़ी झात डेल्टा प्रणाली है। यह 3 शक्तिशाली नदियों गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र के कारण अस्तित्व में आया। सुंदरबन के कुछ हिस्से अभी भी अनदेखे हैं। यह मैंग्रोव वन के विस्तृत विस्तार का घर है। सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत ने दिखाया, पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन इसका उदाहरण है। इसके जरिए क्रूड ऑयल को 4 राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए 3 अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होगी। पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू। प्रधानमंत्री ने बताया, आज पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है। उसका लाभ 7 जिलों को होगा। इससे यहां एलपीजी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। आज हुगली नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। इसका भी फायदा हावड़ा, कमरहाटी और बारानगर के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। पीएम ने कहा, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए कई रास्ते तैयार हो जाते हैं। भारत सरकार ने रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। उन्होंने बताया कि यह राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। पीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि यहां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन के तहत पश्चिम बंगाल के करीब 100 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। पीएम ने कहा, अमृत भारत स्टेशन के तहत पश्चिम बंगाल के करीब 100 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। आखिर में पीएम ने कहा, मुझे विश्वास है पश्चिम बंगाल के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। कूच बिहार में मौसम ज्यादातर सुहाना रहता है। यहां कई बड़े जल निकाय हैं जहां आप प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं जो खास मौसम में यहां आते हैं। इसके अलावा यहां कई मंदिर भी हैं जहां आप प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं।